ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में 8 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार का मामला आया सामने, जहां ये घिनौनी हरकत कर आरोपी हुआ फरार। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और बलात्कार करने वाला आदमी 45 वर्षीय निकला। बताया जा रहा है कि उस 45 वर्षीय व्यक्ति ने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने घर बुलाया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद बच्ची अपने घर वापस लौटी तो वो खून से लथपथ थी, जिसके बाद उसने पूरी बात बताई, जबकि आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने फिलहाल उसके घर पर ताला डाल दिया है और आरोपी की जांच पड़ताल में और उसकी तलाश में जुट गई है। अवगत कराना है, दिनांक 21 फरवरी 2025 को 112 द्वारा ग्राम बीसन थाना पाली मुकीमपुर में एक बच्ची जिसकी उम्र 8 वर्ष के साथ दुष्कर्म के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पुलिस पहुंची, जहां पीड़िता के पिता द्वारा आरोपी पर चॉकलेट खिलाने के बहाने अपने घर ले जाकर दुष्कर्म करना बताया। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु भेजा गया। आरोपी की तलाश हेतु टीम गठित कर साक्ष्य क्रम में विधि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में आस्था संस्था द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर 25 कन्याओं का सामूहिक विवाह आयोजित किया गया, जिसमें प्रत्येक जोड़े को उपहारों के साथ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51,000 रुपए का लाभ मिलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में आस्था संस्था ने रामघाट रोड स्थित पराग रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता आयोजित की। संस्थापक हिमांशु गर्ग ने बताया कि इस वर्ष भी संस्था महाशिवरात्रि के मौके पर 23 फरवरी को 25 कन्याओं का सामूहिक विवाह आयोजित करेगी, जिसमें प्रत्येक जोड़े को उपहारों के साथ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51,000 रुपए का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद सतीश गौतम और महापौर प्रशांत सिंघल दीप प्रज्वलित कर करेंगे, जबकि मुख्य अतिथि जिलाधिकारी संजीव रंजन और अन्य विशिष्ट अतिथियों में एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक अनिल पराशर, विधायक मुक्ता संजीव राजा, सीडीओ प्रखर कुमार सिंह होंगे। संस्था द्वारा दंपतियों को गृहस्थी के उपयोगी सामान जैसे बेड, गद्दा, साइकिल, सिलाई मशीन, स्टील डिनर सेट जैसी कई सारी चीजें दी जाएंगी। विगत 27 वर्षों की भांति 28वें वर्ष भी आस्था का ये एक महाशिवरात्रि का कैंप लग रहा है। आप जैसा कि विगत वर्षों में देखते आए हैं कि ये इतना विशाल कैंप लगता है कि इस आसपास के क्षेत्र में कहीं नहीं लगता। यहाँ हर तरह की सुविधाएं रहती हैं। इन सब के अलावा इसमें एक जो पिछले विगत 6-7 वर्षों से जुड़ी हुई है कि हम गरीब कन्याओं के विवाह करते हैं, तो उसमें विवाह सरकारी संस्थान के माध्यम से और हमारी अपनी संस्था के माध्यम से उसमें सारी सुविधाएं उसमें दी जाती हैं और सरकार की तरफ से जो अनुदान मिलता है वो तो मिलता ही है। उसके अलावा हम लोगों की तरफ से भी, इस संस्था की तरफ से भी जो सामान मिलता है वो हम उनको प्रेमपूर्वक भेंट करते हैं। कि इस बार क्या विशेष रहेगा, क्या खास रहेगा? इस बार के लिए कुछ चीज़ें अलग से रखी गई, जैसे कि सबसे ज़्यादा रास्ते में आपको मालूम है कि पेयजल की बहुत समस्या रहती है और जैसे जैसे आबादी बढ़ती आ रही है पेयजल की समस्या बढ़ती ही जा रही है। साफ शुद्ध जल मिल जाए इंसान को, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे कैंप ने इस बार बिस्लरी वाटर के डिस्पेंसर लगाए हैं, जैसे कि स्वच्छ निर्मल वाटर, आरओ वाटर उनको प्रोवाइड हो सके और उनको किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। वो पानी पी भी सकते हैं, भर के ले जा भी सकते हैं। पिछले वर्ष की तरह आप लोगों ने मांग की थी हेलीकॉप्टर व्यवस्था कराने की, इस वर्ष भी कैसे करिए आप? ये एक प्रशासनिक कार्य है, इसमें हम लोग मांग तो करते ही हैं। अब ये देना ना देना उनके कार्य है। इस बार मांग की है आपने? वो सदा की भांति वो हमारी रहती है मांग कि शिव भक्त कांवड़ियों पर जो उनकी शिव जी की बारात है उसका पुष्प वर्षा अगर उनसे स्वागत किया जाए तो बहुत ही उत्तम विचार है। ये पूर्व वर्ष है क्या भांति इस बार महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमारा स्वास्थ्य शिविर दिन और रात 24 तारीख की सुबह प्रातः से और 26 तारीख की सुबह 4 बजे तक निरंतर किसी भी तरह की, वैसे तो हम यही करते हैं कि सभी सकुशल रहे, लेकिन फिर भी किसी तरह का उनको सेवाओं की जरूरत पड़ती है, तो निरंतर उसका स्वास्थ्य सेवाएं उनको लिए पूरी तरीके से दी जाएंगी। और इसमें राउंड द क्लॉक मेडिकल और पैरामेडिकल दोनों तरह का स्टाफ, इसमें अगर लोगों के अक्सर लोगों को पैरों में दर्द की शिकायत
या किसी मौसम की वजह से सर्दी जुकाम भी हो सकता है। कभी अक्सर लोगों की ज़्यादातर जो पूर्व में देखा गया है कि लोगों के पैरों में ज़्यादातर चोटें अक्सर आती हैं, तो उनकी ड्रेसिंग पट्टी और जो उनको इलाज है, दवाएँ हैं, पूरी तरह का मतलब उसमें जो है रुकने की पूरा लगभग हमारे पास अलग से तो ही है 60 लोगों के लिए, तो हम अपना रातों दिन के लिए है व्यवस्था रुकने का आराम करने के लिए। विगत 27 वर्षों की भांति इस 28वें वर्ष में भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कांवड़िया शिव भक्तों के लिए आस्था परिवार ने 3 दिवसीय कैंप लगाया है, जो 23 तारीख से प्रारंभ होकर के 26 तारीख की प्रातः 4 बजे तक अनवरत शिव भक्त कांवड़ियों की सेवार्थ लगा रहेगा, जिसके अंदर सभी प्रकार की चिकित्सकीय व्यवस्थाएं, सभी प्रकार के भोजन वगैरह की व्यवस्थाएं, उनके आनंद के लिए दोनों दिन हर शाम भोले के नाम एक्यूपंक्चर थेरेपी, उनके रुकने के लिए सभी प्रकार के बिस्तर, स्नान के लिए बाथरूम्स, लैट्रिन और कावड़ रखने के लिए स्टैंड, इन सभी व्यवस्थाओं को 65 घंटे लगातार आस्था परिवार ने पराग डेयरी पर सबको कावड़ियों के लिए व्यवस्था करी है। और जैसा कि हमारे परिवारों में विवाह कार्यक्रम होता है, चूँकि ये शिवरात्रि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के विवाह की शिवरात्रि है, तो इसी क्रम में जैसे अपने परिवारों में विवाह होता है और हम टिक्की, चाउमीन, पाव भाजी, ढोकला, पड़ाके, आइसक्रीम, फ्रूट काउंटर, मॉकटेल काउंटर आदि काउंटर्स लगा करके बारातियों को स्वागत करते हैं, उसी प्रकार ये शिव भक्त कावड़िया जो भगवान भोलेनाथ के बाराती स्वरूप आते हैं, उनकी सेवा भी आस्था परिवार उन्हीं सब व्यंजनों के साथ में, भोजन के साथ, उन सब व्यंजनों के साथ करता है। और ये क्रम हमारा 27 साल से चल रहा है। इस 28वें साल में 23, 24, 25 में ये भंडारा पराग डेयरी पर आयोजित होगा। 2019 से आस्था परिवार ने एक नया संकल्प इसके संग जोड़ा है, निम्न आय वर्ग की कन्याओं का विवाह का कार्यक्रम, जिसमें कि अब तक विगत वर्षों में 159 कन्याओं का विवाह आस्था परिवार करा चुका है। इस वर्ष भी इस क्रम में 25 कन्याओं का सामूहिक विवाह 23 फरवरी 2025 को रविवार दिन में 12 बजे पराग डेयरी रेस्टोरेंट के परिसर में आहूत किया गया है। और मुझे बताते में बड़ा हर्ष हो रहा है कि अलीगढ़ की ये एकमात्र संस्था है जो अपने जो उपहार देती है उन नव दंपति को, उसके साथ में 51,000 रुपये की धनराशि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत भी उनको प्रत्येक जोड़े को लाभ दिलवाया जाता है। और अब तक भी विगत वर्षों में प्रत्येक जोड़े को वो लाभ दिलवाया गया है, जो बेटी के खाते में सीधे लखनऊ से पैसा आता है विवाह के पश्चात। अपनी ओर से हम उसको दैनिक उपयोग की सभी वस्तुओं को देने का प्रयास करते हैं, जिसके अंदर की बेटी के 5 जोड़े के कपड़े, बेटे के 2 जोड़ी कपड़े, सोने की नथ, पायल, पाजेब, बेड, गद्दा, तकिया, चद्दर, कंबल, सेफ, 4 कुर्सी, 1 मेज का सेट, सिलाई मशीन, साइकिल, मिक्सी, 51 बर्तनों का स्टील का सेट, नान, वाटर कैंपर 25 लीटर का, और साथ में ही आपके कपड़े सुखाने का स्टैंड, पंखा, प्रेस, शू रैक, हैंगर, कैसरोल आदि सभी प्रकार के सामान जो दैनिक उपयोगी होते हैं, वो सब आस्था परिवार देने का काम उन सब नवदंपति को करता है। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता है कि जितने भी शिव भक्त कावड़िया यहाँ से होकर के गुजर रहे हैं, उन सबकी यात्रा शुभ मंगल में आनंदमयी हो। साथ ही जो नवदंपति इस साल नए बंधन में बंधने वाले हैं, उन सबका दाम्पत्य जीवन भगवान भोलेनाथ अपने आशीर्वाद से सकुशल चलाएं, ऐसी आस्था परिवार कामना करता है। किस तरह की धर्म जातियों के लिए हमने, चूंकि हम महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर करते हैं, तो हमारा केवल एक मानना रहता है कि हम हिंदू रीति रिवाज से ही विवाह करा सकते हैं, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के शिव विवाह के उपलक्ष्य में ही आयोजन रहता है। बाकी मेरी तरफ से कोई धर्म बंधन हमारे आस्था परिवार की ओर से नहीं रहता है। किसी भी धर्म जाति का, किसी भी कुल का कोई भी बच्चा हो, निर्धन का बच्चा केवल निर्धन का होता है, और जो निम्न आय वर्ग की बेटियां हैं वो किसी भी धर्म जाति के बंधन से ऊपर होती हैं, ऐसा आस्था परिवार का मानना है। तो सब जोड़े आमंत्रित हैं। अगर कोई भी भविष्य में आस्था परिवार से इस प्रकार के सहयोग की कामना करता है, तो आस्था परिवार उनके लिए पूर्ण व्यवस्था कराएगा। बस एक बंधन है कि वो हिंदू रीति रिवाज से शादी करने के लिए तैयार हो। हम उनके प्रति आस्था रखते हैं, वो हमारे धर्म के प्रति आस्था रखें, और ये समाज ऐसे ही पल्लवित पोषित होता रहे, ऐसी आस्था परिवार कामना करता है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हरिगढ़ महानगर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर समिति द्वारा पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें छात्राओं के बीच प्रश्नोत्तरी, निबंध और भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 536 विद्यार्थियों को पुरस्कार मिलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में पुण्य श्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हरिगढ़ महानगर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर समिति द्वारा पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह 23 फरवरी को दोपहर 2 बजे राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी के कोहिनूर मंच पर आयोजित किया जाएगा। महानगर संयोजक हुकुम सिंह ने बताया कि समिति ने पूरे वर्ष विभिन्न स्थानों पर छात्र छात्राओं के लिए प्रश्नोत्तरी, निबंध और भाषण प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें 900 बच्चों ने भाग लिया और 536 पुरस्कार मिलेंगे। समारोह में मुख्य अतिथि श्रीमंत महाराज उदय सिंह राजे, अक्षय अध्यक्ष जवाहरलाल बघेल, मुख्य वक्ता धर्मेंद्र कुमार और विशिष्ट अतिथि गौरी सिंह, प्रवीण कुमार शर्मा, कई लोग मौजूद रहे। प्रचार संयोजक भूपेन्द्र शर्मा ने बताया कि आयोजन हरिगढ़ के लिए गर्व की बात है। क्या आयोजन किया जा रहा है? मैं डॉक्टर नीलिमा जोशी हूँ, लोकमाता अहिल्याबाई समिति की मैं संयोजिका हूँ और हम लोग ने वर्ष भर ये कार्यक्रम यहाँ पर प्रतियोगिताएं कराई हैं सारे स्कूल्स में और कॉलेजेस में, जिसके पुरस्कार वितरण समारोह 23 तारीख को कोहिनूर मंच पे नुमाइश में होने वाला है और उसी के संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ये जो हमने प्रतियोगिताएं कराई हैं, इसका उद्देश्य इतना आवश्यक है जानना कि हमने तरुणियों के मध्य ये प्रतियोगिता कराई है। उन तरुणियों को मालूम होना चाहिए कि हमारा इतिहास, हमारी जो वीरांगना महान रानियां हैं वो कितनी महान थी, जिन्होंने पर्दे में रहकर भी, हाथ में अपने शिवलिंग लेकर भी, जैसे लोकमाता हमारी थी, अपनी संस्कृति से जुड़कर, अपनी जड़ों में रहकर उन्होंने इतने महान कार्य किए हैं जो पूरे विश्व में किसी महिला ने शायद आज तक नहीं किए हैं। और उसके लिए पूरा भारतवर्ष उनका ऋणी है। कि हमारे सारे धर्म संस्थान हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारे घाट हैं, जिससे जो हमारी जड़ें हैं उनका पुनरुद्धार करवाया, उनका पुनर्निर्माण करवाया। ये चीज़ बच्चों को कहीं नहीं मालूम है, बल्कि हमने जो इतिहास पढ़ा है वो भी नहीं मालूम है। तो ये इतिहास बच्चों तक पहुंचना बहुत आवश्यक है, खासतौर से तरुणियों को, जो कि आगे का भविष्य है हमारे भारत की। और वो जो हमारे भारत की जो आधी मानव संपदा है, हमारे मानव संसाधन है, जो कि भारत को कहीं ना कहीं आगे ले जाएंगी, उनके अंदर स्वभाव, यानी कि अपने भारत के इतिहास के प्रति जानकारी होना बहुत आवश्यक है। कि हमारी जो महारानी इतनी महान थी, वो इतनी महान थी, तो हम लोगों को भी उनसे प्रेरणा लेकर उनको रोल मॉडल बना के हमें ऐसे ही बनना है और भारत को आगे बढ़ाना है। इस वर्ष पुण्य श्लोका लोकमाता अहिल्याबाई जी का 300वां जन्म वर्ष चल रहा है। तो इस जन्म वर्ष को पूरे देश भर में हर महीने कुछ न कुछ कार्यक्रम करने के माध्यम से मनाया जा रहा है। अगर कुछ चीज़ें इतिहास में ऐसी हुई हैं जो कि पूरी तरह से नहीं आ पाई हैं जनता के सामने, तो उसी को देखते हुए पूरे देश भर अहिल्याबाई जी के जीवन पर आधारित कुछ न कुछ कार्यक्रम होने हैं। उन्हीं कार्यक्रमों में से एक था कि हम अपने बच्चों के बीच में अहिल्याबाई जी के इतिहास को लेकर जाएं। और उसी के निमित्त हमने अपने महानगर में, जो अपना अलीगढ़ शहर है, इस पूरे में जितने भी कॉलेज सबसे संपर्क किया और वहाँ पर एक पुस्तक अहिल्याबाई जी के जीवन पर आधारित दी और उस पुस्तक के आधार पर प्रतियोगिताएं संपन्न कराई गई, जिसमें 3 तरह की प्रतियोगिताएं थी। एक कक्षा 6 से 10 तक के लिए प्रश्नोत्तरी थी, 11-12 के लिए निबंध और उससे ऊपर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें हमने कुल 51 विद्यालयों में ये प्रतियोगिता संपन्न कराई, जिसमें 1900 बच्चों ने भाग लिया था। उनमें से जब भाग लिया तो परीक्षा हुई, तो उसका एक आता है कि रिजल्ट भी घोषित हो और उसका कुछ पुरस्कार भी दिया जाए। उसी के लिए कल अपने नुमाइश मैदान के कोहिनूर मंच पर लगभग 600 बच्चों को पुरस्कृत करने की अपनी समिति की योजना है। इसमें सभी बच्चों को प्रमाण पत्र तो सभी को देना है जिन्होंने भाग लिया, लेकिन उसमें हर कक्षा से 5 बच्चों को चयनित करके उनको पुरस्कृत किया जाएगा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में फोर्टिस हेल्थ केयर और IMA के सहयोग से जेनोमिक्स ब्रेन ट्यूमर सर्जरी, एंजियोप्लास्टी और ब्लड कैंसर के उपचार में हुई नवीनतम प्रगति पर संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट।
अलीगढ़ में फोर्टिस हेल्थ केयर और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जेमनोमिक्स, ब्रेन ट्यूमर सर्जरी, एंजियोप्लास्टी और ब्लड कैंसर के उपचार में हुई प्रगति पर चर्चा के लिए संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। फोर्टिस के डॉक्टरों ने ऑर्कोलॉजी, हेमेटोलॉजी और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में नवीनतम मेडिकल एडवांसमेंट के बारे में बताया। डॉक्टर राहुल गुप्ता ने युवाओं में न्यूरो और स्पाइन समस्याओं में वृद्धि और शीघ्र निदान की अहमियत पर जोर दिया। वहीं डॉक्टर राहुल भार्गव ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट और CAR-T सेल थेरेपी के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉक्टर आशीष जयकिशन ने हार्ट फेल के उपचार के लिए तत्काल कार्यवाही और नियमित स्क्रीनिंग की जरूरत पर बल दिया। फोर्टिस हेल्थ केयर देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक है और ये भारत सहित कई देशों में कार्यरत है। ये चाहता है कि जो हमारे शहर के जो पेशेंट्स हैं उनको जो सुविधाएं यहाँ पर नहीं अवेलेबल हैं उसमें फोर्टिस अस्पताल के सहयोग से वो सुविधाएं उनको मिल सकें। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो भी पेशेंट यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं हमारे IMA के वो रेफ़र करेंगे, उनको जो है कंसेशनल रेट्स पर उनका इलाज करेंगे और जो भी ज़रूरत होगी गैजेट्स की उनका यूज़ करके उन पेशेंट्स को दोबारा यहाँ अलीगढ़ हम लोग उनको भेज देंगे उन पेशेंट्स को, और बाकी आगे का इलाज यहाँ अलीगढ़ के डॉक्टरों द्वारा, IMA के डॉक्टरों द्वारा यहाँ पर ही संभव हो पाएगा। पेशेंट के लिए किस तरह की वरीयता मिलेगी बाहर जाता है? पेशेंट्स, क्योंकि जो फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं ये सभी लोग हम लोगों के कांटेक्ट में हैं, हम सब लोगों से निरंतर मिलते रहते हैं, तो जो भी यहाँ के डॉक्टर्स उनको रेफ़र करेंगे उनको वरीयता पर देखा जाएगा और उनको रेट्स भी जो होंगे उनके ऑपरेशन के उसमें भी कुछ जो है कंसेशन दिया जाएगा। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये उद्देश्य है कि जिन हाई एंड सर्जरीज़ के लिए जैसे ब्रेन सर्जरीज़ है या जो कार्डियक प्रोसीजर्स हैं, एंजियोप्लास्टी हैं, उसके लिए जो पेशेंट को यहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती, जो सीरियस हैं, जिनके लिए कि यहाँ पर पूरी तरह उपचार अवेलेबल नहीं है, उसके लिए अगर वो दिल्ली का मुंह मोड़े तो वो हमारे फोर्टिस अस्पताल में है, चाहे फोर्टिस अस्पताल स्कॉट्स ओखला का हो, चाहे वो फोर्टिस नोएडा का हो। तो क्या अलीगढ़ में इस तरह की फैसिलिटीज़ आप अवेलेबल अभी नहीं करा पाएंगे? पिछले 10 साल में मैं 10 साल से अलीगढ़ रेगुलरली आ रहा हूँ। यहाँ की जो मेडिकल व्यवस्था है वो करीब 10 गुना इम्प्रूव हुई है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ आई है, बहुत सारे अस्पताल आए हैं, बहुत सारे स्पेशलिस्ट आए हैं जो कि बहुत सारे ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल करवा पा रहे हैं। पर बहुत सारे ऐसे नए गैजेट्स जो हर साल आते हैं, विदेशी कंपनियों के द्वारा आते हैं, बहुत महंगे होते हैं, वो सारे इतनी जल्दी अलीगढ़ नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे कुछ 5-10% मरीज हैं जिनका कि ट्रीटमेंट उन्हीं मशीनों द्वारा संभव है। उनके लिए हम चाहते हैं कि मरीजों को वहां पर रेफ़र किया जाए ताकि उन मरीजों को वो सब फैसिलिटीज़ मिल पाएँ। यहाँ के डॉक्टर्स जब हमारे साथ कंटिन्यूसली संपर्क में रहेंगे तो हम उनका कम खर्च में वो इलाज करके और उन मरीजों को जल्द से जल्द वापस अलीगढ़ भेजेंगे ताकि अपने प्राइमरी डॉक्टर्स के पास वो आगे इलाज करा पाए हमसे सलाह करके। तो वी विल बी इन रेगुलर टच विद द डॉक्टर्स हु आर ट्रीटिंग दीज पेशेंट्स ताकि उनको बेस्ट प्रोसीजर जो है वो वहाँ दिल्ली में मिल जाए, बाकी ट्रीटमेंट यहाँ पर हो जाए। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि वो रेगुलरली विजिट करते हैं, मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर कुछ न्यूरोसर्जन हैं जो कि मेरे साथ पहले काम कर चुके हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए कुलीग, वो लोग मेरे संपर्क में अभी भी रहते हैं, आगे भी रहेंगे ताकि यहाँ के मरीजों को वो बेस्ट ट्रीटमेंट भी मिल पाए और इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट भी मिल पाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में 2 लोगों की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक महिला की मौत हुई, जबकि उसके पति को एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके में स्थित एक निजी हॉस्पिटल में 2 लोगों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण पेट दर्द का इलाज करा रही महिला की मौत हो गई। महिला की मौत की खबर सुनकर उसका पति जब रोड क्रॉस कर रहा था तभी एक एक्सीडेंट में उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सील कर दिया है। भैया क्या मामला हुआ, क्या मामला है? ऐसा था, इसकी जो खत्म हुआ लड़का, ये मेरे मामा जी का लड़का और घरवाली ने देखा, वो इसकी घरवाली थी और करीब 16 तारीख को एडमिट की थी यहाँ पर हॉस्पिटल में। जब लेके आए थे तो सारी चीज़ नॉर्मल थी, फिर उन्होंने चेकअप वगैरह किए तो ये बोले थे कि इनकी बच्चेदानी में कुछ दिक्कत है। तो मैंने की दिक्कत है तो देख लो, दवा से ठीक हो जाए तो ठीक है। बोले बाद में ये बोले कि ऐसा करो, दवा से ठीक नहीं होगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने सोचा चलो ऑपरेशन करा लेते हैं। ऑपरेशन कराए, पैसे जमा किए और इन्होंने करीब शुरू स्टार्टिंग में ही कुछ पैसे जमा करा दिए थे। तो फिर उसके बाद ऑपरेशन होने के 3 घंटे बाद कुछ दिक्कतें बढ़ी। हमने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कि ऐसी दिक्कत हो रही है। बोले कुछ नहीं, ऑपरेशन हुआ है,
अच्छा, ऑपरेशन के तुरंत बाद ऐसा पेशेंट है जो ऑपरेशन करता है थोड़ा बहुत तो बेहोश रहता है, और वो आते ही जैसे ही निकाल के लाई तुरंत तो उसमें ये बता दिया कि ये मेरे पति है या वो है जैसे ये, तो इसका मतलब इन्होंने बेहोश नहीं किया इसको। हाँ, तो जैसे लेके आए उसको दिक्कत ही बढ़ती रही, हम बोलते रहे इनसे कि सर ऐसी बात है, देख लो। कल हमने लास्ट इनसे ये कहा, मैंने आपके घरों की बात नहीं है तो हमें बता दो, हम दूसरे हॉस्पिटल में कितना पैसा दे दिया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में 24 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी की है। हाई स्कूल में 50,943 और इंटरमीडिएट में 53,329 परीक्षार्थी होंगे। 7,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में 24 फरवरी से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बार हाई स्कूल में 50,943 और इंटरमीडिएट में 53,329 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा की निगरानी के लिए जिले में 7,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और नौरंगी लाल इंटर कॉलेज में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी होगी। सेक्टर स्टैटिक और जोनल मजिस्ट्रेट के अलावा फ्लाइंग स्क्वाड टीमें भी निरंतर भ्रमण करेंगी। नकल करने वालों के लिए आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। जिला विद्यालय निरीक्षक सर्वदानंद ने कहा कि 148 परीक्षा केंद्रों पर नकल विहीन और सुरक्षित परीक्षा कराना प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी। ये परीक्षा होने जा रही है अलीगढ़ में, किस तरह की व्यवस्था आपकी तरफ से की गई और किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे? अलीगढ़ में 138 परीक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 तारीख से प्रारंभ हो रही हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर जो आवश्यक सामग्री है वो पहुंच चुकी है। परीक्षार्थियों को हम लोगों ने सबको निर्दिष्ट किया है कि किसी प्रकार की उनको भी कोई असुविधा ना हो। सभी परीक्षा केंद्रों पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक तैनात है। जिले स्तर से जिलाधिकारी महोदय द्वारा सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट इनकी तैनाती की गई है। पुलिस विभाग द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा विभाग द्वारा अपनी जो है फ्लाइंग की टीमों का गठन किया गया है। हम लोगों का ये पूरा प्रयास है कि हम अपने जनपद में नकल विहीन परीक्षाएं कराएं, पूरे पारदर्शी ढंग से परीक्षाएं कराएं और 24 घंटे हमारा ये जो कंट्रोल रूम है, यहाँ से हम जिले के प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर उसके प्रत्येक कक्ष की निगरानी कर रहे हैं और इस परीक्षा केंद्र के द्वारा हम बच्चों की बातें तक सुन लेते हैं, क्योंकि जो आप देख ही रहे हैं कि आप पूरा वॉइस कैमरे लगे हुए हैं, तो हम लोग हर तरह से तत्पर हैं कि हम अपने जनपद की में किसी प्रकार की कोई नकल और इस तरह की कोई कार्रवाई ना होने दें। लगभग 7,000 के आसपास कैमरे हैं जो वर्तमान में मॉडल कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं। सभी जो परीक्षार्थी हैं जिन कमरों में बैठकर परीक्षा देंगे उस परीक्षा कक्ष में दोनों तरफ से कैमरे लगे हुए हैं। उसके अलावा वॉइस रिकॉर्डर लगे हुए हैं। केंद्र पर केंद्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, उनका आंतरिक सचल दल, ये सारे लोग केंद्र पर इस चीज को सुनिश्चित करेंगे। उसके अलावा हमारी फ्लाइंग सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट वो भी भ्रमणशील रहेंगे। इस प्रकार हम लोग किसी भी रूप में नकल की जो है वो किसी को नकल करने नहीं देंगे। 2024 जो नया कानून आया है उसमें किस तरह के सजाएं और किस तरह के 2024 जो अनुचित साधारण नियमावली आई है उसमें काफी कठोर प्रावधान है कि परीक्षा की शुचिता और गरिमा को अगर कोई व्यक्ति किसी भी रूप में प्रभावित करता है तो वो आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है और इसके अलावा उस पर 1 करोड़ रुपए तक का अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। तो प्रावधान काफी सख्त हैं, लिहाजा मैं समझता हूं कि किसी को भी नकल करने की या कराने की या इसमें किसी प्रकार का सहयोग देने की हिमाकत नहीं करनी चाहिए। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले के टप्पल थाना क्षेत्र के जट्टारी स्थित गौरवी ज्वेलर्स में हुई लूट की कोशिश का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एसओजी के साथ मिलकर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 3 अवैध तमंचे, 6 कारतूस, चाकू और 2 बाइक बरामद की गई है। देखिए ये रिपोर्ट।
अलीगढ़ जनपद में हाल ही में ही ज्वेलर्स की दुकान में लूट की कोशिश का मामला सामने आया था। टप्पल पुलिस ने एसओजी के साथ मिलकर इस घटना का खुलासा किया और घटना में शामिल 5 लुटेरे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों में से 3 अवैध तमंचे, 6 कारतूस और चाकू और 2 बाइक बरामद की गई। ये घटना टप्पल थाना क्षेत्र के जट्टारी स्थित गौरवी ज्वेलर्स में हुई, जहां बुजुर्ग ज्वेलर्स पर तमंचे तान कर लूट की कोशिश की गई। बता दें कि जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।